हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोपाप। दिस इज किशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेमंड बी कैटल्स थ्योरी ऑफ क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू कैटल्स थ्योरी, जनरल इंटेलिजेंस इज सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। उनके हिसाब से जनरल इंटेलिजेंस, हम लोगों ने जो जनरल इंटेलिजेंस का थ्योरी अब तक जो समझा है, उनके हिसाब से वो जनरल इंटेलिजेंस को दो भागों में भाग किया गया है। वो क्या क्या है? एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस, दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। The concept of fluid and crystallized intelligence were first introduced in 1963 by British psychologist Raymond B. Cattell. Raymond B. Cattell ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पहले दिया था। कब दिया था? 1963 में दिया था। Researchers have linked the theory of fluid and crystallized abilities to Piaget's theory of cognitive development. रिसर्चर्स ने पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ कैटल का थ्योरी को कंपेयर किया है। आने वाले स्लाइड्स में ये भी समझेंगे कि क्यों उन्होंने कंपेयर किया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये दोनों इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है यह समझ लेते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस, इट रेफर्स टू द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ रीजनिंग एंड अदर mental activities that depend only minimally on prior learning such as formal and informal education. फ्लूइड इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के ऊपर आधारित है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? हम जो बुक से समझते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कोई भी वर्क प्लेस से जाते हैं, वर्क प्लेस या कोई स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, कोई लैंग्वेज कोर्स लेते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? हम जो डे टू डे लाइफ में जो सीखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से जो सीखते हैं, हमारे फ्रेंड्स से जो सीखते हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। वो सब सीख के हम जो कैसे रीज़न कर पाते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ को कैसे यूज़ कर पाते हैं, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इट इज़ फॉर्मलेस, उसका कोई फॉर्म नहीं होता। इट एंड कैन फ्लो इनटू वाइड वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। वो चारों दिशाओं पर फ्लो कर पाता है। वाइड वैरायटी होता है उसका, वैरायटी बहुत सारा वैरायटी होता है कॉग्निटिव एक्टिविटी करने में फ्लूइड इंटेलिजेंस का। इट कम्स फ्रॉम हेरिडिटी। वो ये इंटेलिजेंस हेरिडिटी हमारे हमारे एंसेस्टर्स के पास जो एबिलिटी इंटेलिजेंस था वही हम में पास ऑन हुआ है। वो हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। ये हेरिडिटी से आता है। इट इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये फ्लूइड इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग से एसोसिएटेड है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? जो एक ही सॉल्यूशन पे अटका हुआ है, मतलब कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसका कोई एक सॉल्यूशन निकाल पाना, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और डाइवर्जेंट होता है वेरियस टाइप्स ऑफ, एक से दो या उससे भी ज़्यादा 7-8 तरीके से सॉल्यूशन निकाल पाना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ये फ्लूइड इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है। फ्लूइड इंटेलिजेंस पीक्स एट अराउंड 20 एंड देन ग्रेजुअली डिक्लाइंस। ये 20 साल की उम्र तक पीक में रहता है, बढ़ते रहता है। बर्थ से लेकर 20 साल की उम्र तक बढ़ते रहता है। एंड और 20 साल जब क्रॉस कर लेता है, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन, मतलब कमना शुरू हो जाता है। यही फ्लूइड इंटेलिजेंस है। दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आइए समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू लर्न्ड प्रोसीजर्स एंड नॉलेज। हम लोगों ने जो कुछ सीख लिया है और कुछ भी प्रोसीजर, कोई काम करने का कोई तरीका जो हम लोगों ने सीख लिया है, हमारा प्रीवियस नॉलेज, उसके ऊपर ही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आधारित है। इट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्लचरेशन। ये हमारे रिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर ही, उसके आधार पर ही हम क्रिस्टल इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करता है। एक्लचरेशन मतलब कल्चर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाना। इट इज़ ए प्रेसिपिटेट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर जो बेस करके जो इंटेलिजेंस डेवलप होता है, वही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कल्चरल इंटेलिजेंस। ये हमारे कल्चर में हम कैसे बड़े हुए, कौन सी जगह में बड़े हुए हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारे रिलीजियन, हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े, वही कल्चर के अंडर आ जाता है। वही इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को कल्चरल इंटेलिजेंस कहा गया है यहाँ पर। इट टिपिकली इंक्रीजेस ग्रेजुअली।
stays relatively stuck across most of adulthood and then begins to decline after age 65। ये 65 के एज तक ये बढ़ता रहता है और स्टेबल रहता है, हमारे एडल्टहुड तक स्टेबल रहता है, और 65 एज क्रॉस करने के बाद ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। 60 या 70 भी बोल सकते हैं, 70 क्रॉस करने के बाद भी ये डिक्लाइन होता है। यही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जिसके द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्लूइड और क्रिस्टल कौन सा इंटेलिजेंस है। आइए देख लेते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू अटेंशन एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो फ्लो करते रहता है, रिवर की तरह फ्लो करता है, वो अटेंशन के ऊपर हम कुछ अटेंशन देते हैं, हम लोग ध्यान देना, कुछ चीज़ पर ध्यान देना, और शॉर्ट टर्म मेमोरी, ध्यान देने के बाद जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो मेमोरी फॉर्म होता है वो शॉर्ट टर्म रहता है। वो शॉर्ट टर्म का मतलब है वो उसके पहले दिन हम लोगों ने जो सीखा वो पहले दिन तक ही याद रहता है। दूसरे दिन अगर कुछ पहले दिन का सीखा हुआ अगर हम रिवीजन ना दे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन के ही रह जाता है। वही फ्लूइड इंटेलिजेंस यहाँ कहा गया है। और दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज द यूजेज ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर बेस कर कोई भी चीज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, वही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। हम लोगों ने कुछ चीज़ पहले दिन पढ़ा तो दूसरे दिन उसी पढ़ा हुआ चीज़ को रिवीजन करने के बाद जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बना, उस लॉन्ग टर्म मेमोरी के आधार पर हम लोग अगर एक्ट करते हैं, वही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। एग्जाम्पल्स ऑफ द टास्क्स दैट मेजर फ्लूइड इंटेलिजेंस इंक्लूड फिगर क्लासिफिकेशन, फिगरल एनालिसिस, नंबर एंड लेटर सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्यों पियाजे के थ्योरी के साथ ये थ्योरी कंपेयर किया है, यहाँ पर इसका एविडेंस मिलता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस को फिगर करने के लिए क्लासिफिकेशन के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन, कोई भी चीज़ अगर रेड कलर्स के पेंसिल हो तो वो एक साथ रखने के जो क्वालिटी, मतलब इंटेलिजेंस वो बच्चों में होता है, वो क्लासीफाई करने की एबिलिटी, वो क्लासिफिकेशन में अंडर में आता है। फिगर देख के बोल पाना, अगर ये गोल फिगर है तो ये सर्कल है, ये अगर चारों कोनों के जो फिगर होता है वो स्क्वायर है, ये सब समझ पाना, नंबर्स को समझ पाना, लेटर्स को सीरीज में रख पाना, ये सब चीज़ें फ्लूइड इंटेलिजेंस में आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ टास्क दैट मेजर द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आर वोकेबुलरी, हम लोगों का वर्ड्स को याद करने की क्षमता। हम लोगों ने शब्द भंडार जो बोला जाता है हिंदी में, हम लोग कोई भी वर्ड सीखते हैं और अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वो वोकेबुलरी कहा जाता है। वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में आता है। जनरल इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट में हो, बुक्स में हो, वो याद करके समझ के याद करना वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एनालॉजीज, मुहावरा देना, मेटाफोर भी बोल सकते हैं, मुहावरा देना, कुछ भी चीज़ों को वर्ड्स के द्वारा समझा देना, इजीली समझा देना, वो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एनालिसिस में आता है। एंड द मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज कैसे काम करता है, कैसे हम लैंग्वेज को अल्फ़ाबेट सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बाद एक एक करके ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर के बाद सीखने के बाद हम लोग जो प्रीवियसली जो अब तक जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं, वो टास्क क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को डायरेक्टली सिग्निफाई करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।